word Sanatana itself means eternal. There is no Adi, Anadihi, Anantaha. Just like Lord Shiva, endless, is infinite. काल के प्रमाण के पहले से ये है, काल अतीत है, इसी को हम सनातन कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, the whole universe is a family. We don't have any difference. This is also Sanatana Dharma. यूथ में भी थोड़ा बिलीव करते सनातन धर्म में। Sanatana Dharma is just an ideology which previous people followed. सब लोग इसको महसूस करते हैं अंदर से। सनातन धर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अति मधुर चीज जो है, सबको शांत और खुश रखना। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जे जीर्ताम गता। भागवत खुद कह कि उनका जन्म द्रविड़ में हुआ और कर्नाटक में वो पली बढ़ी। महाराष्ट्र में उनको कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात जाकर वो वृद्ध हुई। मतलब भागवत जैसा ग्रंथ अपने आप को ये कह रहा है कि उसका जन्म अगर देखा जाए तो द्रविड़ देश में हुआ। उस द्रविड़ देश में किस तरीके से सनातन को लेकर बेवजह की फिजूल कुछ व्यर्थ बहस जरूर चलती है, लेकिन आगे आप देखेंगे हमारे साथ इसमें किस तरीके से लोग चेन्नई, कांची और महाबलीपुरम और दूसरे क्षेत्रों में तमिलनाडु के कैसे अपनी राय रखते हैं, क्या बात रखते हैं। आप ही फैसला करिएगा कि ये बहस कितनी सार्थक है, कितनी बेमानी। पिछले कुछ दिनों से मन बेहद व्यथित, व्याकुल और बेचैन था। बार बार जेहन में बस एक ही बात कौंध रही थी कि जिस पवित्र और प्राचीन धरती के पग पग पर सनातन के सबसे सशक्त साक्ष्य सदियों से अटल, अडिग और अमिट है, जिस धरती पर सनातन के सैकड़ों सबूत साक्ष्य के तौर पर मौजूद हों, जिस धरती के बारे में हम भागवत पुराण और पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हों, जिस धरती पर आकर हमने खुद कई बार सनातन को जिया हो, उस धरती पर भला इस तरह से कैसे कोई सनातन पर सवाल उठा सकता है? और अगर उठा रहा है तो फिर क्यों? बस इसी उधेड़बुन के बीच हम बिना देर किए दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर चेन्नई के लिए रवाना हो गए। यात्रा के लिए ट्रेन के बजाय प्लेन का विकल्प चुना, क्योंकि मंजिल दूर, सफर लंबा और समय कम था। यही सोचते विचारते हम करीब 3 घंटे में कब चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर गए पता भी नहीं चला। बाहर निकलते समय एयरपोर्ट पर एक जगह हमें नटराज के रूप में भगवान शंकर के दर्शन हुए। फिर हम एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकल आए। हालांकि रात हो चुकी थी, इसलिए हमें भी अब सुबह का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हम भी अच्छी तरह जानते थे कि सुबह सूर्य की पहली किरण से जैसे रात का घुप अंधेरा पल भर में छंट जाता है, बस उसी तरह अगली सुबह द्रविड़ प्रदेश में सनातन पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलते ही संदेह और संशय का अंधेरा खुद ब खुद छंट जाएगा। फिर क्या, सुबह हुई और हम निकल पड़े सनातन की साक्षात गवाही वाले गंतव्य की ओर। वैसे कहते हैं कि तमिलनाडु वह पवित्र भूमि है जहां खुद भक्ति पैदा हुई, जहां शक्ति को भी शक्ति मिली, जहां शिव और विष्णु शाश्वत हैं, जहां सनातन साक्षात है। तमिलनाडु एक देवों की भूमि है, मंदिरों की भूमि है, और यहाँ ही भक्ति का उदय हुआ, और उस उदय को लेकर के पूरे भारत में जो है ये भक्ति जो है प्रचलित हुई। वैसे तो चेन्नई शहर में ही कुछ दूरी पर स्थित सनातन के प्रतीक तमाम मंदिरों की मौजूदगी सवाल उठा रहे लोगों को करारा जवाब देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमने द्रविड़ प्रदेश में सनातन एक खोज की इस यात्रा के लिए पहला पड़ाव चेन्नई शहर के बजाय यहाँ से करीब 75 किलोमीटर दूर देश ही नहीं दुनिया भर में रह रहे सनातनियों की सबसे पवित्र पुरी में से एक कांचीपुरम को चुना। ये पवित्र नगरी पल्लव वंश के शासकों की राजधानी रही है। वैसे कांचीपुरम को दक्षिण भारत का काशी कहते हैं, और दक्षिण में ये एकमात्र मोक्षदायिनी पुरी भी है। कांचीपुरम का अर्थ ब्रह्मा जी को पूजने वाला स्थान बताया गया है, यानी सनातन का एक ऐसा साक्ष्य जिसे साबित करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ सनातन के प्रतीक मंदिरों, भगवान की मूर्तियों
और यहाँ आए श्रद्धालुओं से जानना चाहते थे कि सनातन पर इस तरह से सवाल उठाना और उस पर अभद्र टिप्पणी करना या गाली देना सही है। हम दक्षिण भारत में स्थित शक्तिपीठों में एक कामाक्षी अम्मान मंदिर आ गए। यहाँ पहुंचते ही मंदिर के बाहर धोती, जनेऊ पहने और ललाट पर तिलक लगाए पुजारियों के अलावा माथे पर तिलक लगाए तमाम श्रद्धालु नजर आने लगे। इसी बीच हम मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार पर अद्भुत नक्काशी और द्रविड़ स्थापत्य को देखकर अवाक थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा स्थापत्य पहली बार देख रहे थे। इससे पहले भी हम यहाँ आते रहे, लेकिन हर बार या कहें तो बार बार हम ऐसे अद्भुत आर्किटेक्ट को देखकर अचंभित हो ही जाते हैं। सैकड़ों साल पहले कैसे इस तरह का निर्माण संभव हो पाया होगा। बस मंदिर को यूं निहारते निहारते हमें कुछ लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर आते श्रद्धालु मिल गए। यहाँ सनातन और श्रद्धा पर बड़े बुजुर्ग ही नहीं, किशोर और एक छोटा बच्चा भी क्या सोचता है और वो कैसे सनातन से लेकर पूजा अर्चना को अपने भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़कर देख रहा, ये काबिले गौर है। सनातन धर्म में विश्वास करते हैं उन लोग। सनातन धर्म में अच्छा, ओके। सनातन पे बहुत डिबेट चल रहा है कि सनातन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हमारा पूर्वों को वो बढ़ाना चाहे तो we need to know the past and present, okay, और future also, okay। पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट वेव से चल रहे हैं उन लोग। जो प्रेजेंट सीएम का बेटा है उन्होंने सनातन धर्म पे विश्वास नहीं कर रहे जी, मगर वो अच्छा बात नहीं है। क्यों बोलो तो हम लोग जो बचपन से वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं वो अपन कंपलसरी करना पड़ता है। तो क्या आप जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं? हाँ जाते। अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। श्रद्धालुओं से बातचीत के बीच कामाक्षी अम्मान मंदिर के बाहर हमारी मुलाकात यहाँ दर्शन करने आए दो दोस्तों से हुई, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरा मद्रास आईआईटी में टीचर है। हमने उनसे सनातन और भगवान की भक्ति और विश्वास के बारे में पूछा तो उनकी बेबाक बयानी सनातन पर सवाल उठाने वालों के लिए करारा जवाब है। जो बिलीव करता है उसको बिलीव करने दो, जो नॉन बिलीवर है उसको देयर इज नो नीड टू प्रूव अ पॉइंट फॉर देम। दैट इज एन ऑप्शन टू यू। सनातन धर्म में बिलीव करते हैं, इसीलिए अभी ये यूथ में भी थोड़ा बिलीव करते हैं सनातन धर्म में। कामाक्षी मंदिर में त्रिपुर सुंदरी देवी कामाक्षी के रूप में सती माता की पूजा की जाती है। कामाक्षी मंदिर करीब 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के सामने एक बड़ा ध्वजा स्तंभ है और मंदिर परिसर के बीच में एक विशाल सरोवर भी है। कामाक्षी अम्मान मंदिर के बाद कांचीपुरम में हमारा अगला पड़ाव वरदराज पेरुमल मंदिर था। भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद। हम इस समय एक विष्णु मंदिर में है, इसके बारे में तो आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कांची में जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर आलवार यानी डूबा हुआ, भक्त में डूबे हुए, जो विष्णु भगवान के भक्त में डूबे हुए 12 आलवार हुए थे, उन्होंने किस तरीके का दर्शन दिया वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि किस तरीके से सनातन की जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जब यहाँ के दृश्य और लोगों के भाव आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन भारत अपनी संस्कृति में बसता है। भारत की शिराओं में, धमनियों में उसकी संस्कृति ऐसे बसती और ऐसे दौड़ती है जैसे रक्त। ये विशाल विष्णु मंदिर करीब 23 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2 सरोवर हैं, जिसमें से एक सरोवर के बीच में 24 फीट का ऐसा कुंड है जिस पर अति वरदराज मंडप बना हुआ है और इसी मंडप में भगवान को जलवास दिया जाता है। कहते हैं कि सरोवर का पानी 40 साल में कभी नहीं सूखता है। इसी बीच मंदिर में हमारी मुलाकात कर्नाटक से दर्शन पूजन के लिए आई कुछ छात्राओं से हुई, जिनमें उनकी यहाँ कांचीपुरम की एक मित्र छात्रा भी थी। उनसे हमने मंदिर और सनातन के बारे में पूछा तो इस पर उन्होंने क्या कहा, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। नो आई इट्स वेरी एक वचन बहुवचन में थोड़ा फर्क। नो प्रॉब्लम, जस्ट विष्णु अवतार, दशावतार एंड ऑल, and Shaiva arts also there. So it's included with Sanatan Dharma. It's included in Sanatan Dharma. Sanatan. साउथ इंडियन के जो टेम्पल्स है उसमें शिवा टेम्पल्स भी है एंड विष्णु टेम्पल्स भी है. यू कैन फाइंड ऑल द अदर डाइटीज ऑल्सो. लाइक द नेम्स विल बी डिफरेंट but you can find the same God. Sanatana Dharma is just an ideology which
previous people followed, it doesn't have a certain definition that this is this. It has towards everything we have so many things. Exactly. Language is unacceptable, I think. Huh? Yeah, the language and the use of the words or whatever it is, it should be respectable in either of the ways, though they want to convey their point of view. इस मंदिर के बारे में हमें यह भी पता चला कि दुनिया में अपने तरह का एकमात्र मंदिर जहां 40 साल में सिर्फ 48 दिनों के लिए एक बार भगवान वरदराजा स्वामी की पूजा तब होती है जब वो मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अनंत सरोवर से बाहर आते हैं। 2019 में मूर्ति सरोवर से बाहर आई थी, तब 48 दिनों का वरदार उत्सव मनाया गया था। हर 40 साल में अतिवरदर का एक फंक्शन होता है। लॉर्ड विष्णु जो हैं वो आ जाते हैं। भगवान वरदराजा की प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से बनाई गई और इसे खुद विश्वकर्मा जी ने बनाया है। और ये सब हमें मंदिर में मिले ग्रुप ने बताया जो यहाँ भगवान वरदराजा के दर्शन पूजन करने आया था। इन्होंने सनातन पर सवाल उठाने वालों को भी खुलकर बेबाकी से जवाब दिए। सब लोग इसको महसूस करते हैं अंदर से, और ये सनातन धर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अति मधुर चीज़ जो है, सबको शांत और खुश रखना, यही इसका मूल मंत्र है। भारत में हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र हमेशा हमेशा रह गए, इसलिए वो कहता है सनातन, अंत नहीं है उसका। I think it's a very important thing to follow Sanat Dharma. I believe in this and I want people to follow this. इसी ग्रुप में हमारी मुलाकात एक स्कॉलर विजय से हो गई जो देश में स्थित मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अतिवरद राजा मंदिर के बारे में तो विस्तार से बताया ही, और सनातन का सच और तमिल में उसकी अहमियत भी बता दी। I feel that all the 12 alvars are from Tamil country. 64 Nayanmars are from Tamil country. So always Tamil Nadu had its own bhakti way of spreading. So this particular thing called bhakti movement spread from Tamil Nadu to northern part. So there is no big difference between Sanskrit, Tamil, both are classic. इसी दौरान हमने विजय से तमिलनाडु में शैव से संबंधित नयनार और वैष्णव से संबंधित आलवार के बारे में पूछ लिया, जिनके बारे में उन्होंने बड़ी ही रोचक जानकारी बताई। There are 12 alvars, in which many alvars are from this part of the country. And when we talk about these alvars, there are some temples which were being glorified by the sacred hymns of these alvars. दरअसल नयनार भगवान शिव के भक्त संत थे। इनका उद्भव मध्यकाल में तमिलनाडु में हुआ था। माना जाता है कि कुल 63 नयनारों ने शैव सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह आलावार भगवान विष्णु या नारायण की भक्ति में डूबे हुए तमिल कवि और संत थे जो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी संख्या 12 है। वरदराज पेरुमल मंदिर के बाद हम चल पड़े कांचीपुरम में ही स्थित भगवान शिव को समर्पित एकाम्बरेश्वर मंदिर की ओर, जिसे एकाम्बरनाथ मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो वहां विशाल दरवाजा और सामने द्रविड़ शैली में नक्काशीदार गोपुरम दिखा। एक बार फिर हमने इस नक्काशी को जमकर निहारा। इस मंदिर का परिसर करीब 25 एकड़ में फैला है। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं और जो सबसे ऊंचा टावर है वो 11 मंजिल है और इसकी ऊंचाई 192 फीट। वैसे कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल मंदिर, कामाक्षी अम्मान मंदिर और एकाम्बरेश्वर मंदिर को सामूहिक तौर पर त्रिमूर्तिवास कहा जाता है। Look at Kanchipuram. This was the only Mokshapuri of South India. First one is basically Kamakshi Amman temple, which is called as Kamakoti. And this particular temple, which is Varadaraja Perumal temple, which is called as Punyakoti. And the other Shiva temple, which is called as Rudrakoti. So that way, these are the 3 temples which the whole city is around. अब हमारा अगला पड़ाव तमिलनाडु की पावन धरती पर वो जगह थी जिसका अतीत तो गौरवशाली था ही, वर्तमान भी गर्व से भर देता है। इस धरती के कण कण में सनातन के साक्ष्य और सबूत समाहित हैं। ये वही धरती है जहां समंदर ने अपना सीना चीरकर अपने आगोश से सनातन का वो सबूत दिया जिसे देखकर दुनिया अचंभित रह गई और बोल उठी, क्या ऐसा भी हो सकता है। इस धरती ने तमाम चमत्कारों और रहस्यों से दुनिया भर को पहले भी और आज भी चमत्कृत कर रखा है। ये धरती न जाने कितनी सदियों और न जाने कितनी सत्ताओं की गवाह रही, और हम इसी गवाही के गवाह बनने के लिए कांचीपुरम से निकल पड़े महाबलीपुरम, जिसे मल्लापुरम भी कहते हैं। सड़क के किनारे कुछ मंदिर नुमा अर्धनिर्मित आकृतियों पर पड़ी
और वहाँ से जो आवाज़ें आ रही थी तो हमें लगा कि यहाँ जरूर कोई मूर्तियाँ तराशने वाला वर्कशॉप है। वर्कशॉप में विशाल शिवलिंग से लेकर संतों और तमाम देवी देवताओं, माँ सरस्वती, गणेश, नंदी तक की अनगिनत मूर्तियाँ दिख रही थी और ये चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि यह धरती सदियों से सनातन और सनातनियों की स्थली रही है और हमेशा रहेगी। इसी बीच पलक झपकते हम अपने पड़ाव महाबलीपुरम पहुंच चुके थे और हम खड़े थे शोर मंदिर परिसर में। इस परिसर के अंदर दाखिल ही हुए थे कि यहाँ खुशनुमा माहौल और परिसर से थोड़ी ही दूर दिख रहे समंदर से आती तेज और ठंडी हवाओं ने हमारी थकान जैसे एकदम से मिटा दी हो और हम खुद को तरोताजा महसूस करने लगे। अभी हम आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी बगान और चारों तरफ बिखरे खंडहर नुमा आकृतियों के बीच हमारी नज़र 2 गुंबद नुमा मंदिरों पर पड़ी और हम तेजी से उसकी ओर चल पड़े। यहाँ पहुंचकर हम हैरान थे कि क्या स्थापत्य है, क्या बनावट है। ऐसा लग रहा था कि इसे इंसान तो जैसे बना ही नहीं सकते हों। माना जाता है कि यह 7वीं 8वीं शताब्दी में स्थापत्य और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है जो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। पता लगा कि यहाँ भगवान शंकर के 2 मंदिरों के बीच भगवान विष्णु का मंदिर मौजूद है। ये साइड पे अभी विष्णु भगवान, शिव भगवान को रखे हैं, ऑपोजिट साइड पे विष्णु भगवान को रखे हैं। तो एक ही जगह है जहाँ पे दोनों भगवान एक साथ दिख सकते हैं। नॉर्मली तमिलनाडु में दोनों भगवान एक जगह नहीं दिखते। ओके, वो शंकराचार्य का जो वो था कि सनातन, हाँ, वो था सब एक है, शैव, शाक्त एंड वैष्णव सब एक है। यहाँ मौजूद हर चीज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय और आश्चर्यचकित कर देने वाली है। आपको बता दें कि शोर मंदिर उन 7 मंदिर परिसरों में से एकमात्र बचा भाग है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर मौजूद हैं, जबकि 6 मंदिर परिसर समुद्र में समा चुके हैं। लेकिन यह भी आश्चर्य है कि 2004 में कोरोमंडल के तट पर आई सुनामी ने एक प्राचीन मंदिर को फिर से दुनिया के सामने ला दिया जो पूरी तरह से ढह गया था। शीशोर टेम्पल है। ये ऐसे बोला जाता है कि 2004 में जो सुनामी आई थी उस टाइम पे ये जगह आया था। हम तो बस इसे निहारते ही रहना चाहते थे क्योंकि ये जगह सनातन की शाश्वत, समृद्ध और संपन्न संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। तभी हमारी नज़र यहाँ घूमने आए ग्रुप पर पड़ी। हमने उनसे यहाँ आने के बारे में पूछा और लगे हाथ सनातन को लेकर भी वो क्या सोचती हैं इस बारे में पूछ लिया। ये तो यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, तो वो देखने के लिए तो सब आते हैं। वो अगर आप भक्ति के रूप में देख रहे हो तो वो अलग है, मैं अभी मोन्यूमेंट की जो से देख रही हूँ तो वो मेरा व्यू अलग है। तो सबका अपना अपना व्यू रहता है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर के बाद हम यहाँ पास स्थित पंचरथ मंदिर पहुंचे। वाकई शोर मंदिर परिसर समेत महाबलीपुरम के स्मारक और मंदिरों के तमाम समूह 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किए गए, जो सही और सराहनीय कदम रहे। हम महाबलीपुरम में है, ये चट्टाने और ये जो पीछे 5 रथ, वैसे तो ये एसआई द्वारा संरक्षित है, लेकिन खास बात ये है कि हर पत्थर अपने आप में आप देख सकते हैं जिसकी कलाकृतियाँ और वास्तु, हर पत्थर अपने आप में सनातन की निशानी दे रहा है। यहाँ मौजूद प्राचीन और विशाल पत्थरों की लंबी श्रृंखला के बीच पंचरथ मंदिरों की ओर बढ़े तो हमें द्रौपदी रथ मंदिर मिला। उसके बगल में अर्जुन रथ था और उससे आगे बढ़े तो सबसे बड़ा भीम रथ दिखा जो भीम काय था। हम यहाँ की हर एक चीज को नजदीक से देखना और दिखाना चाहते थे कि ये देखो, दक्षिण की ये धरती सनातनी संस्कृति की धरोहर रही है और हमेशा रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ की एक एक चीज जैसे मुझे अपनी ओर बुला रही हो और मेरे कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हों। सच पूछिए तो यहाँ के नज़ारे ने मुझे बच्चा बना दिया था। यहाँ मौजूद मंदिरों की दीवारों पर पत्थरों से उकेरी गई देवी देवताओं, पक्षियों और पशुओं की कलाकृतियाँ जैसे इंसानी नहीं, दैवी देन है और सभी सनातन प्रतीकों की पुख्ता प्रमाण है। ये सब देखते हुए हम आगे बढ़े तो हमारा सामना नकुल सहदेव रथ से हुआ। यहाँ हर तरफ मौजूद पत्थरों की कलाकृतियाँ ऐसी लग रही थी जैसे अब बोल उठेंगी। इन समय की सुई तेजी से बढ़ रही थी और सूर्य की मध्यम होती किरणें शाम की दस्तक दे रही थी। तो मंदिर परिसर में मौजूद गार्ड सीटी बताकर इशारा कर रहे थे कि बस आज का समय समाप्त हुआ। फिर क्या, हम भी वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे और बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हमारी नज़र नारियल पानी और उसे बेच रहे शख्स पर पड़ी, तो फिर लगे हाथ दिन भर की थकान मिटाने
और री एनर्जाइज होने के लिए इससे बढ़िया साधन क्या हो सकता था। हम यहाँ से आगे बढ़े तो पास स्थित अर्जुन की तपस्या नाम वाली जगह पहुंचे। यहाँ पर एक पत्थर पर असाधारण मूर्तियां उकेरी हुई नजर आई। माना जाता है कि आज तक जितने भी चट्टान स्मारक खोदे गए हैं उनमें से अर्जुन की तपस्या महाबलीपुरम ग्रेनाइट रॉक बोल्डर से बनी शीर्ष पत्थर संरचनाओं में से एक है। महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या वाली जगह से निकल अब हम पहुंचे उस जगह पर जहां पहुंचकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। इसको यहाँ पे कृष्ण का लड्डू कहते हैं। भौतिकी के तमाम नियमों को ये झुठलाता है। क्या मैं राहुल से कहूँगा दिखाइए। मतलब यहाँ पर स्थिति यह है कि हम लोगों के लिए ऐसे खड़े होना मुश्किल है स्लोप पर। ये पत्थर कैसे टिका हुआ है, भौतिक विज्ञान के तमाम जो नियम हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ में नहीं आते, तो अब उस पहले की तरह हो जाता है। तो जरा राहुल जरा इस विशाल का चट्टान को अगर आप मेरी हाइट के लिहाज से देखें तो आपको समझ में आएगा कि विशाल चट्टान। ये पत्थर 4 फीट की सतह पर कई शताब्दियों से एक ढलान वाली जगह पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के हुए टिका हुआ है और फिजिक्स के ग्रेविटी नियमों के विरुद्ध है। इसकी ऊंचाई 20 फीट, चौड़ाई 5 मीटर और वजन 250 टन है। कहते हैं कि इस पत्थर को हटाने के लिए 1908 में तब मद्रास के गवर्नर आर्थर ने 7 हाथियों को काम पर लगाया था, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। स्थानीय लोग तो इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। यानी सनातन पर सवाल उठाने वालों को महाबलीपुरम में स्थित भगवान कृष्ण का ये माखन लड्डू भी जवाब दे रहा है। सूर्य की मध्यम होती किरणें अब दूर तक फैले समंदर में मानो डूबने की तैयारी में थी और ये बता रही थी कि अब दिन ढल चुका है और रात दस्तक दे रही है। अब जहाँ समंदर हो वहाँ शंख और सीपी बेचने वाले तो मिल ही जाएंगे। सनातन पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ भी ये शंख जैसे शंखनाद कर रहे थे। हमने इन शंखों के बारे में पूछा और पास ही महाबलीपुरम बीच की तरफ बढ़ चले और फिर यहाँ आकर तो लगा जैसे दुनिया का कोई और छोर ही ना हो। जहाँ तक नजर जा रही थी दूर दूर तक फैला समंदर और किनारों पर लहरों की आवाजाही। कुछ पल किनारे पर बैठने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियां याद आने लग गईं। है अमानिशा उगलता गगन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। रात का अंधेरा धुंधली हो चली शाम को अपने आगोश में लेता, उससे पहले हम समंदर की अटखेलियों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे और समंदर भी जैसे हमारे कैमरे को देखकर मस्ती से मचल उठा हो। उसकी उफान मारती लहरें और तेजी से किनारों की ओर पत्थरों से टकराकर शोर कर रही थी, तो लोग यहाँ महाबलीपुरम बीच पर लहरों से खेल रहे थे। क्या बड़े क्या बच्चे, समंदर की लहरों ने इनके मन में अलग किस्म की लहरें पैदा कर दी थी। कांचीपुरम और महाबलीपुरम में मंदिरों से लेकर तमाम स्मारकों तक में सनातन के तमाम साक्ष्यों और प्रतीकों को कैमरे में कैद कर हमें चेन्नई की मंदिरों की ओर रुख करना था। दूसरे दिन हम सुबह सुबह चेन्नई में मंदिर की ओर निकल पड़े। यहाँ हमारा पहला पड़ाव पार्थसारथी मंदिर था। मंदिर परिसर में पहुंचते ही हमें सनातन के तमाम प्रतीकों, कमल के फूल, तुलसी दल, नारियल और पूजा पाठ और प्रसाद चढ़ाने की तमाम सामग्रियां नजर आने लगी। इसी बीच हमारी मुलाकात पार्थसारथी मंदिर के पुजारी से हुई। हमने उनसे पार्थसारथी मंदिर के साथ ही सनातन के बारे में भी पूछ लिया। Sanatana Dharma means it is only that is helping for all humankind. The entire humanity is being benefited by Sanatana Dharma. That is to show compassion to all persons, treat the whole universe as our family. These are all things included in Sanatana Dharma. पार्थसारथी मंदिर के बाद हम चेन्नई शहर में स्थित कालिका अम्बाल मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर का दृश्य और नक्काशी दैवीय थी। कहा जाता है कि 1667 में मराठा वीर शिवाजी भी मंदिर आए थे और देवी की पूजा की थी। हमने कालिका अम्बल मंदिर और सनातन के बारे में यहाँ के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने इस मंदिर के साथ सनातन क्या है और उसका मूल मंत्र और फिलॉसफी क्या है सब कुछ आसानी से समझा दिया। सनातन धर्म का
मुख्य है मंदिर का प्रतिष्ठापन, मंदिर का परिपालन. सनातन धर्म इज सो इम्पोर्टेंट. धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः. When you protect the dharma will protect you. And Sanatana means, as we saw earlier, it cannot be destroyed. There is no destruction at all, because till the end of this universe, Sanatana will be there, and it's called Pralaya. Again it will be brought again. Till Lord Shiva is there, Sanatana will be there. And Lord Shiva is no Adi, no Anta. Likewise for Sanatana, no one can play with Sanatana. It is always there. चेन्नई के 2 बड़े मंदिरों में सनातन के तमाम प्रतीकों, साक्ष्यों और पुजारियों से बात करने के बाद हमने शहर में कुछ लोगों की ओर रुख किया. हमारा मकसद तमिलनाडु में कुछ तथाकथित खासकर राजनीतिक लोगों की ओर से सनातन पर सवाल उठाने और उसे अपशब्द कहने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना था. सनातन के प्रति जो तथाकथित नेता हैं वो अनाप शनाप अनगढ़ बातें कर रहे हैं और भ्रांतियां लोगों में फैला रहे हैं. ये सरासर गलत है, ये सभी लोग जानते हैं. सनातन धर्म हिंदू रिलीजन का एक क्या प्रैक्टिस करना, क्या स्टाइल ऑफ लिविंग होता है. यहाँ तमिलनाडु में कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका पर्सनल गेन के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ये ठीक नहीं है. चेन्नई में ही हमारी मुलाकात योग गुरु जयगोपाल जी से हुई. फिर हमने उनसे सनातन के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने सनातन की जो व्याख्या बताई उसने सवाल उठाने वालों को आईना दिखा दिया. नारायण जी जो है कब से है, ये कब पैदा हुआ था, कब खत्म होगा? नारायण जी खत्म हो गए क्या? नारायण जी किसी एक दिन में शुरुआत हुआ क्या? इसीलिए ये परंपरा जो है ये सनातन है. और वो नारायण जी का जो डीएनए है वो आपके अंदर है, हमारे अंदर है. सनातन को कौन निकाल सकता है? सनातन जो सनातन है वो हमेशा के लिए रहेगा. सनातन ये जो शक्तियाँ हैं, क्रूर शक्तियाँ हैं, असुर शक्ति है, इससे इसको कुछ नहीं होगा. वैसे सनातन यानी शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है, मतलब सनातन अनंत है. आलावार यानी भक्ति में डूबा हुआ, तमिल में इसका मतलब यही होता है. उसके 12 संतों ने किस तरीके से देश दुनिया को प्रेम और वैराग्य का संदेश दिया. नयनार, जिनके शैव भजनों ने पूरी एक जीवन शैली और भक्ति की एक अलग धारा आगे की. सनातन के ये जो 2 मेन, अगर मैं कहूँ कि बिंदु हैं जो इसी धरती से पैदा हुए, तमिलनाडु से. उस तमिलनाडु में जब सनातन को लेकर कुछ प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न उठें तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल होती है उसको लेकर किस तरीके से तमिलनाडु सोचता है, हमने आपको कांचीपुरम और चेन्नई सब जगह से दिखाया लोग कैसे सोचते हैं. तो राजनीति भले तोड़ती हो लेकिन संस्कृति कैसे जोड़ती है ये आपके सामने है. तो बुलंद भारत टीवी की ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? कैमरामैन राहुल राठौर के साथ राजकिशोर को दीजिए आज्ञा. बुलंद भारत टीवी, ताकत आप.